कहानी का असली मजा सिर्फ हेडफोन लगाने पर आएगा। इस कहानी की हर आवाज धीरे धीरे आपके कानों में उतरेगी। अगर सच में डर महसूस करना चाहते हैं तो अभी हेडफोन लगा लीजिए। रात के ठीक 2:12 बज रहे थे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन कभी पूरी तरह सोता नहीं, पर उस रात प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर कुछ अलग था। हवा नहीं चल रही थी, फिर भी ठंड हड्डियों के अंदर उतर रही थी। घड़ी की सेकंड सुई की टिक टिक इतनी तेज लग रही थी जैसे कोई बहुत पास खड़ा हो। मैं पूजा शर्मा, आप सुन रहे हैं हॉरर स्टोरी। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, जहां हर दिन लाखों लोग आते जाते हैं, जहां रोशनी कभी बंद नहीं होती और जहां हर आवाज किसी न किसी जिंदगी से जुड़ी होती है। लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 7 रात में बदल जाता है। कुलदीप, एक कुली जो पिछले 12 साल से इसी स्टेशन पर काम कर रहा था, उसने सब देखा था। झगड़े, रोना, लाशें और कई बार आत्महत्याएं भी। पर जो उसने उस रात देखा, उसके बाद उसने नौकरी छोड़ दी। रात की आखिरी ट्रेन 2:05 पर रवाना हो चुकी थी। स्टेशन लगभग खाली था, सिर्फ कुछ सफाई कर्मचारी और कुलदीप। तभी लाउडस्पीकर से एक आवाज आई, यात्रीगण कृपया ध्यान दें। आवाज अधूरी रह गई, जैसे किसी ने बीच में ही माइक खींच लिया हो। कुलदीप ने ऊपर देखा, लाउडस्पीकर अपने आप हिल रहा था, कोई हवा नहीं थी। फिर भी तभी प्लेटफॉर्म के आखिरी सिरे पर एक औरत दिखाई दी। सफेद साड़ी, भीगे बाल और नंगे पांव। वो चल नहीं रही थी, फिसल रही थी। कुलदीप ने आवाज दी, मैडम, ट्रेन जा चुकी है। औरत ने गर्दन घुमाई। उसका चेहरा जैसे जला हुआ था। आंखें नहीं थी, बस गहरे काले गड्ढे। अचानक स्टेशन की सारी लाइटें बंद हो गई। अंधेरे में रेल की पटरियों से चलने की आवाज। झप झप झप। कुलदीप भागना चाहता था, पर उसके पैर टस से मस नहीं हो रहे थे। तभी उसके कान के पास किसी ने फुसफुसाया, मेरी ट्रेन अभी तक नहीं आई है। सुबह हुई, स्टेशन खुल गया, भीड़ वापस आ गई, सब कुछ ठीक ठाक था। पर प्लेटफॉर्म नंबर 7 आज भी रात 2:12 पर सीसीटीवी में काला हो जाता है। और अगर ध्यान से सुना जाए तो आज भी लाउडस्पीकर से एक अधूरी घोषणा गूंजती है। सुबह 6:40 कुलदीप स्टेशन के बाहर एक बेंच पर बैठा कांप रहा था। उसकी वर्दी पसीने से भीगी हुई थी और आंखें पूरी रात जागने की गवाही दे रही थी। जब स्टेशन मास्टर ने उससे पूछा, क्या हुआ है, कुलदीप ने सिर्फ इतना कहा, प्लेटफॉर्म नंबर 7 मत खोलना। लेकिन रेलवे डर पर नहीं चलती। प्लेटफॉर्म नंबर 7 जैसे हर रोज खुलता था, वैसे ही खुल गया। दोपहर 12:18 पर सीसीटीवी रूम में एक टेक्नीशियन स्क्रीन पर झुका हुआ था। अचानक प्लेटफॉर्म नंबर 7 का कैमरा अपने आप जूम करने लगा, किसी इंसान पर नहीं, बल्कि खाली पटरियों पर। फिर स्क्रीन पर एक सफेद धब्बा जो धीरे धीरे औरत का आकार लेने लगा। टेक्नीशियन ने रिकॉर्डिंग रोकी और पीछे मुड़ा। ये गड़बड़ है। लेकिन जब उसने दोबारा स्क्रीन देखी तो उस औरत का चेहरा सीधे कैमरे की तरफ था और होंठ हिल रहे थे। कोई आवाज नहीं, सिर्फ शब्द। 2:12 शाम 7:30। एक परिवार बिहार जाने वाली ट्रेन का इंतजार कर रहा था। उनकी छोटी बच्ची बार बार प्लेटफॉर्म नंबर 7 की तरफ इशारा कर रही थी। मम्मी, वो आंटी कब आएंगी? माँ ने पूछा। कौन सी आंटी? बच्ची बोली, जो रोज रात में रोती हुई ट्रेन ढूंढती हैं। रात 1:55। स्टेशन पर अजीब सन्नाटा था। लाउडस्पीकर टेस्ट मोड में था, फिर भी अपने आप चालू हुआ। इस बार आवाज साफ थी, यात्रीगण कृपया ध्यान दें। पूरा स्टेशन रुक गया, सबकी नजरें प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर। 2:12। घड़ी रुकी नहीं, पर समय जैसे जम गया।
पटरियों पर एक औरत खड़ी थी, उसके पीछे सैकड़ों परछाइयां, बिना चेहरे, बिना आंखों, सिर्फ इंतजार था। और तभी स्टेशन की बिजली एक एक कर बुझने लगी। प्लेटफॉर्म 1, 2, 3। जब नंबर 7 की बारी आई तो लाउडस्पीकर से आखिरी शब्द गूंजे। बिजली लौट आई। लोगों ने चैन की सांस ली। सब कुछ फिर से सामान्य दिखने लगा। पर प्लेटफॉर्म नंबर 7 अब भी खामोश था। अगली सुबह स्टेशन मास्टर खुद रेलवे रिकॉर्ड रूम में पहुंच गए, वो जगह जहां 50 साल पुरानी फाइलें धूल भागती रहती थी। उन्होंने 1988 की एक रिपोर्ट निकाली। फाइल का नाम था अज्ञात महिला, प्लेटफॉर्म 7। और उस रात तेज बारिश हो रही थी और दिल्ली में कुहासा छाया हुआ था। एक महिला सफेद साड़ी में हावड़ा जाने वाली ट्रेन का इंतजार कर रही थी। बार बार पूछ रही थी, ट्रेन कब आएगी? पर ट्रेन कभी आई ही नहीं। रात 2:12। एक तेज चीख और उसके बाद पटरियों पर गिरने की आवाज। जब कर्मचारी पहुंचे तो कोई शरीर नहीं था, सिर्फ एक जोड़ी चप्पल और एक अधजली टिकट। रिपोर्ट में लिखा था, शव नहीं मिला, मामला बंद। लेकिन उसी दिन से हर महीने रात 2:12 पर प्लेटफॉर्म नंबर 7 सीसीटीवी में अंधेरा हो जाता था। कुलदीप अब स्टेशन पर काम नहीं करता, लेकिन हर महीने उस तारीख पर वो बीमार पड़ जाता है। डॉक्टर कहते हैं डर का असर है, लेकिन कुलदीप जानता है उस रात किसी ने उसका नाम लिया था। पिछली रात एक नया कर्मचारी रवि ड्यूटी पर था। उसने देखा कि प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर एक औरत बैठी थी। वो रो नहीं रही थी, बस मुस्कुरा रही थी। रवि ने पूछा, मैडम टिकट? औरत ने उसकी तरफ देखा और कहा, अब तुम मेरी ट्रेन हो। सुबह रवि ड्यूटी पर नहीं आया। उसका फोन प्लेटफॉर्म नंबर 7 से मिला। आखिरी रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक वाक्य था, सुबह 9:05। रवि की गुमशुदगी अब एक अंदरूनी मामला बन चुकी थी। रेलवे पुलिस ने कहा, युवा है, दबाव में होगा। लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 7 फिर से सील कर दिया गया। रात थी, स्टेशन लगभग खाली था, बस गश्त की आवाज और दूर से आती ट्रेन की सीटी। सील के बावजूद लाउडस्पीकर अपने आप चालू हो गया। इस बार आवाज बदली हुई थी, भारी, थकी हुई। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। घोषणा पूरी हुई। पहली बार 2:12 पर सील तोड़ी नहीं गई, पर प्लेटफॉर्म 7 पर कदमों की आवाज आने लगी, एक एक, जैसे कोई गिन रहा हो। सीसीटीवी कैमरा नंबर 14 पहले जैसा काला नहीं हुआ, बल्कि धीरे धीरे पीछे जाने लगा। फुटेज में एक के बाद एक चेहरे उभरने लगे, वही लोग जो सालों से कभी स्टेशन से बाहर नहीं निकले थे। कोई रो रहा था, कोई हंस रहा था, कोई बस खड़ा था। फिर सबसे पीछे वो औरत, सफेद साड़ी, पर इस बार चेहरा साफ था, आंखें सीधी, जैसे किसी को ढूंढ रही हूं। कंट्रोल रूम में घबराया हुआ स्टाफ कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी स्क्रीन पर शब्द उभरे, ट्रेन भर चुकी है। प्लेटफॉर्म 7। हवा तेज हुई, कागज उड़ने लगे, लाइटें हिलने लगी और पटरियों के बीच एक ट्रेन सामने आने लगी। नंबर नहीं, नाम नहीं, बस अंधेरा। दरवाजे खुले, अंदर कोई सीट खाली नहीं, सब खड़े, चुपचाप, नजरें झुकी हुई। एक औरत ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसने कहा, जो रुक गया वो भी मुसाफिर है। सुबह प्लेटफॉर्म 7 फिर से सामान्य, कोई सील नहीं, कोई पुलिस नहीं। लेकिन आज से 2:12 पर स्टेशन की हर ट्रेन 1 सेकंड के लिए रुकती है।
बिना वजह। और अगर उस पल आप ध्यान से देखें तो खिड़की के बाहर सफेद साड़ी आज भी। अगली रात स्टेशन पर कोई घोषणा नहीं, कोई असामान्य अलार्म नहीं, सब कुछ जरूरत से ज्यादा शांत। कंट्रोल रूम, एक सीनियर अधिकारी घड़ी पर नजर टिकाए हुए। समय 2:11। उसने रेडियो उठाया। सभी यूनिट ध्यान दे। वाक्य पूरा नहीं हुआ। रेडियो से किसी और की आवाज। अब एक और चाहिए। 2:12। इस बार कोई अंधेरा नहीं, कोई ट्रेन नहीं, कोई परछाई नहीं, बस एक तेज ठंड जो पूरे स्टेशन में फैल गई। प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर एक युवक खड़ा था। नाम था अमित। नई नौकरी थी, पहली नाइट शिफ्ट। उसे बताया गया था इस प्लेटफॉर्म पर मत जाना, पर उसने सुना नहीं। उसने देखा पटरियों के पास एक पुरानी बेंच जिस पर कोई बैठा था। सफेद साड़ी, लेकिन अब साफ, सूखी, जैसे समय से परे हो। अमित बोला, मैडम, स्टेशन बंद हो रहा है। औरत ने सिर उठाया। उसकी आंखों में इस बार खालीपन नहीं, थकान थी। उसने धीरे से पूछा, तुम्हें देर हो गई? अमित ने सिर हिलाया। औरत मुस्कुराई, मुझे भी। घड़ी 2:13। पहली बार समय आगे बढ़ा। सुबह अमित ड्यूटी पर मौजूद था, बिल्कुल सामान्य। बस एक बात अलग थी, वो अब घड़ी नहीं देखता और हर रात 2:12 पर प्लेटफॉर्म 7 की तरफ बिना वजह मुस्कुरा देता है। कंट्रोल रूम की नई रिपोर्ट कहती है, अमित ठीक है, कोई असामान्य व्यवहार नहीं। पर नोट के नीचे एक लाइन पेंसिल से लिखी थी, उस रात के बाद स्टेशन पर एक अजीब सी आदत पड़ गई। 2:12 से ठीक पहले कुत्ते भौंकना बंद कर देते, पक्षी उड़ जाते और मोबाइल नेटवर्क एक पल के लिए गायब हो जाता। अमित अब हर नाइट शिफ्ट में प्लेटफॉर्म 7 पर जाता, बिना किसी आदेश के। वो बस बेंच के पास खड़ा रहता, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। एक रात उसने बेंच के नीचे एक पुरानी डायरी देखी, जिसका कवर जला हुआ था। पन्ने गीले थे, पर लिखावट साफ थी। पहला पन्ना, अगर मेरी ट्रेन छूट जाए तो मैं यहीं रुक जाऊंगी। आखिरी तारीख 1988 थी, रात के 2:12। अगले पन्नों में नाम नहीं थे, बस चेहरे बने थे, रेखाओं में खिंचे हुए, बिना आंखों के, बिना मुंह के। हर चेहरे के नीचे एक समय लिखा था, 2:12। अमित के हाथ कांपने लगे। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक खाली जगह थी और नीचे लिखा था, अगला। उसी पल स्टेशन की घड़ी धीरे से पीछे खिसकी। 2:11। लाउडस्पीकर बिना बिजली, बिना किसी चेतावनी के चल पड़ा। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। अमित ने डायरी बंद की और पीछे मुड़ा। वो औरत अब पास खड़ी थी, सफेद साड़ी में, पर इस बार उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। उसने कहा, अब समझे क्यों कोई नहीं जाता? घड़ी 2:12 दिखा रही थी। इस बार ट्रेन नहीं आई। अंधेरा नहीं हुआ, शोर नहीं मचा, बस स्टेशन के हर शीशे में एक ही परछाई दिखी। सुबह डायरी कंट्रोल रूम की मेज पर थी। एक नया पन्ना भरा हुआ था, एक चेहरा आंखों के साथ और नीचे नाम अमित। लेकिन अमित अब भी अपनी ड्यूटी पर है, चलता, बोलता, हंसता है। बस एक फर्क है, अब 2:12 पर वो भी। अब डायरी कंट्रोल रूम में नहीं रहती, वो हर रात 2:12 पर खुद प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर पहुंच जाती है। कोई देखता नहीं कैसे, पर सुबह वो हमेशा बेंच पर मिली। अमित अब डायरी खोलते वक्त नाम नहीं पढ़ता, वो सीधा आखिरी पन्ना पलटता है, क्योंकि उसे पता है वहां क्या होगा। एक रात डायरी में नया चेहरा नहीं था, सिर्फ बस एक बात थी, ट्रेन पूरी भर चुकी है। उसी पल स्टेशन की सभी घड़ियां एक साथ रुक गईं। मोबाइल,
डिजिटल बोर्ड, कलाई घड़ियां सब 2:12 पर थम गए। प्लेटफॉर्म 7 पर पहली बार सिर्फ इंतजार नहीं, कुछ चलना शुरू हुआ। वो औरत सफेद साड़ी में अब अकेली नहीं थी। उसके पीछे हर वो चेहरा जो डायरी में था। कुलदीप, रवि, अनजान लोग जिनकी उम्र का कोई बंधन नहीं था। अमित बिना आवाज किए बेंच के पास खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने डायरी औरत की तरफ बढ़ाई और बोला, अब सब तैयार है। औरत ने पहली बार डायरी नहीं ली। उसने अमित का हाथ पकड़ा। हाथ बहुत ठंडा नहीं था, बस थका हुआ। उसने कहा, अब मुझे इंतजार नहीं करना। और पहली बार उसकी आवाज भारी नहीं बल्कि हल्की थी। पटरियों के बीच वो ट्रेन फिर उभरी। इस बार कोई अंधेरा नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ एक लंबी सांस। दरवाजे खुले, अंदर सब खाली था। कोई यात्री नहीं, कोई परछाई नहीं। औरत ने पलटकर प्लेटफॉर्म की तरफ देखा और कहा, अब यहाँ कोई नहीं रुकेगा। ट्रेन चली धीरे, बिना आवाज, बिना सीटी। घड़ियां फिर चल पड़ी। 2:13 सुबह। प्लेटफॉर्म नंबर 7 बिल्कुल सामान्य। कोई बेंच नहीं, कोई डायरी नहीं, कोई निशान नहीं। बस स्टेशन के एक कोने में एक पुरानी घड़ी आज भी 2:12 पर रुक जाती है। और फिर उस घड़ी के बाद स्टेशन पर कोई नई घटना दर्ज नहीं हुई। कोई गुमशुदगी नहीं, कोई सीसीटीवी ब्लैकआउट नहीं, कोई अधूरी घोषणा नहीं। रेलवे अधिकारियों ने कहा, सब अफवाह था। प्लेटफॉर्म नंबर 7 फिर से पूरी तरह चालू। भीड़, शोर, भागती जिंदगियां। लेकिन कुछ पुराने कर्मचारी अब भी 2:12 से पहले घड़ी नहीं देखते और 7 नंबर प्लेटफॉर्म पर कदम नहीं रखते। 1 साल बाद स्टेशन पर मरम्मत का काम शुरू हुआ। पुरानी बेंच हटाई जा रही थी जब मजदूरों को फर्श के नीचे एक लोहे का ढक्कन मिला। ढक्कन खुला। अंदर कोई लाश नहीं, कोई हड्डी नहीं, बस एक पुरानी दीवार थी जिस पर कोयले से लिखा था, मेरी ट्रेन आ गई। उसके नीचे सैकड़ों नाम थे, छोटे छोटे, कुछ मिट चुके, कुछ अधूरे। और सबसे आखिर में एक नाम, बाकियों से अलग, ताजा, आप। काम तुरंत रोक दिया गया। ढक्कन बंद, सीमेंट डाल दिया गया। रिपोर्ट बनी, कुछ नहीं मिला। उसी रात 2:12 पर स्टेशन की हर ट्रेन एक पल को फिर रुकी। इस बार किसी को महसूस नहीं हुआ, किसी ने ध्यान नहीं दिया। बस प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर खड़ी घड़ी हल्की सी मुस्कुराई। और अगर कभी रात की आखिरी ट्रेन आपके सामने बिना वजह रुक जाए तो खिड़की से बाहर ध्यान से मत देखिएगा, क्योंकि वो अब इंतजार नहीं कर रही।